सभी प्यारे बच्चों, आपको शुभ आशीर्वाद और सभी अभिभावकों को मेरा अभिवादन। बच्चे आपके तो बच्चे है ही हैं, लेकिन ये बच्चे देश और समाज के भी हैं। इनकी शिक्षा, इनका संस्कार ये केवल आपके काम नहीं आने वाला है, ये पूरे समाज के, पूरे देश के काम आने वाला है। आदरणीय अभिभावकों, ये कहा जाता है कि मदर इज द फर्स्ट टीचर एंड टीचर्स आर द सेकंड पेरेंट्स। यानी आप पहले अध्यापक भी हैं, पहले टीचर भी हैं और अपने बच्चों के माँ बाप भी हैं, और हम दूसरे टीचर हैं और बच्चों के दूसरे अभिभावक हैं, माँ बाप हैं। सबसे पहले आपकी भी जिम्मेदारी है, उसके जस्ट बाद हमारी जिम्मेदारी है। एक गुड पेरेंटिंग कैसे हो, हम बच्चों को किस तरह से संभालें, किस तरह से उनको आगे बढ़ने में हम उनका योगदान करें, ये चिंता भी हम लोगों को करनी चाहिए। हमने बच्चों का प्रवेश स्कूल में दिलवा दिया, इसका यह मतलब नहीं कि हमको सारी जिम्मेदारियों से छुट्टी मिल गई, ऐसा नहीं है। या बच्चे स्कूल से छूट के घर पे गए तो मैं समझूं कि मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, ऐसा भी नहीं है। किसी बच्चे के विकास में परिवार, विद्यालय और समाज, इन तीनों की महती भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे हमारे परिवार में जो होता है, जो हमारे समाज में, हमारे पड़ोस में होता है, बिना सिखाए ही बच्चे उन चीजों को सीख जाते हैं। इसलिए हम लोगों को बच्चों के सामने बड़ी सावधानी से ये सोच के बोलना पड़ता है कि हम क्या बोल रहे हैं और कैसा आचरण कर रहे हैं। जैसा हमारा आचरण होगा, जैसी हमारी वाणी होगी, बच्चे उन चीजों को बिना सिखाए ही सीख जाते हैं। जब हम माँ बाप बनते हैं तो हमको एक बड़ी भूमिका में उतरना पड़ता है। बच्चों के सामने हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारी बोली भाषा किस तरह की हो, ये महत्वपूर्ण होता है। देखिए, एक बार का दिखाया हुआ 100 बार के पढ़ाए से भी ज्यादा होता है। अगर हमारे किसी आचरण को बच्चे ने अपने अंदर उतार लिया, और बच्चे उतारते ही हैं, तो अमिट छाप बच्चों के जीवन पर पड़ती है। बच्चों की देखरेख, बच्चों की भाषा शैली कैसी है, बच्चों का आचार विचार व्यवहार कैसा है, इन सब पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चा किस तरह से बात करता है, बच्चा झूठ कितना बोलता है कि झूठ नहीं बोलता है, बच्चा किताब लेके पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। इन सब चीजों को भी देखना हमारी एक जिम्मेदारी होती है। हम यहाँ स्कूल में बच्चों को देखते हैं, या टीचर्स आपके बच्चों को देखते हैं कि आपके बच्चों ने होमवर्क किया, आपके बच्चों को जो भी असाइनमेंट दिया गया था करके आया, आपका बच्चा कंप्लीट यूनिफॉर्म में है कि नहीं है, आपके बच्चे की बोली भाषा कैसी है। इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हाँ, अनुशासन तो बहुत जरूरी है। अनुशासन में हम सबको ही रहना पड़ेगा, और बिना अनुशासन में रहे दुनिया की सब चीजें बेकार हैं। हम चाहे विद्यालय में हों, वहां अनुशासन बना के रखें, आप घर पे हों, वहां पर भी आप अनुशासन बना के रखिए। यदि अनुशासन के पालन में हमने कोई चूक की या कोताही बरती, तो इसका मतलब है कि बच्चों के लिए ही घातक होगा, और यदि आपने घर पे बरती तो वो भी बच्चों के लिए घातक ही सिद्ध होगा। अतः सभी अभिभावकों से मेरा यही अनुरोध है कि आप बच्चे की पेरेंटिंग अच्छे से करिए, उनकी देखभाल। देखिए, कोई भी माँ बाप
अपने बच्चे को दुनिया की बेहतर से बेहतर चीजें देने की कोशिश करता है जो कि उसके सामर्थ्य में हो। लेकिन कभी कभी हमको बच्चों के लिए थोड़ा सा कठोर भी बनना पड़ता है जहां पर उसके शिक्षा और संस्कार की बात आती है। आज तो हम देखते हैं कि अधिकतर माँ बाप बच्चों की हर बात को मान जाते हैं। आप सोचिए कि जो अनुभव आपका है वो अनुभव अभी बच्चे का नहीं है। जीवन केवल किताबी ज्ञान से नहीं चलता है, जीवन अनुभव से भी चलता है। हमें कोई बच्चा अच्छा लगता है, किसी बच्चे की बातचीत, उसकी भाषा शैली, उसका उठना बैठना, उसका खाना पीना सब अच्छा लगता है। इसका मतलब है कि उसके पीछे उसके घर वालों ने भी बड़ी मेहनत की होगी, उनके माँ बाप ने भी मेहनत की होगी, उस बच्चे को ऐसा बनाया गया है। और हमको जैसा होना होता है, जिस तरह से हमको अपने करियर को चूज करना पड़ता है, हमको वैसा बनाना भी पड़ता है। देखिए, अच्छी आदतें ही किसी व्यक्ति को अच्छा बना सकती हैं। वही ABCD, वही 1 2 3, वही क ख ग घ हर स्कूल पढ़ाता है, हर किताब में वही लिखा गया है। कहीं कुछ अंतर नहीं है। अंतर बस इतना है कि हम अपने बच्चों को क्या चीज़ दे रहे हैं और क्या कंटेंट उनके अंदर स्थिर रहता है, वहाँ से गायब नहीं होता है। हम समय समय पर आपसे पेरेंटिंग के बारे में और भी विचार विमर्श करते रहेंगे। आप लोग अपने बच्चों का और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।